त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तु भूत् वायु यमः अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद के साथ हम सब बैठे हुए हैं और वे हमारे साथ बैठे हैं। ये जो नित्य की बैठकी होती है वो भगवान श्री गोविंद के साथ होती है। ये सत्र की विशेष बात है और जो सत्र चल रहा है और एक लंबे समय से विगत कई महीनों से ये सत्र जो चल रहा है इसकी विशेषता ये है कि भगवान श्री गोविंद हमारे साथ रहते हैं। जैसे किसी नाव से हम कोई नदी जो बाढ़ के समय में हो उसे पार करना चाहें और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो नाव का संचालन करे या उसकी पतवार चलाए तो नदी को पार करना मुश्किल कठिन होता है। लेकिन हमारे साथ तो भगवान श्री गोविंद नित्य विराजते हैं। उनकी नित्य लीला को हम प्रतिदिन यहाँ श्रवण करते हैं। वे आते हैं हमारे साथ रहते हैं, इसका हमको अनुभव होता है। क्योंकि भगवत गीता जैसा विषय और उस पर विचार ये अत्यंत दुरूह और दुस्तर कार्य है, कठिन कार्य है। इसलिए ऐसा आभास रहता है कि वह हमारे साथ हैं, हमारे साथ नित्य उनकी उपस्थिति रहती है और उपस्थिति के साथ में नित्य हमारा वो सहयोग करते हैं कि कहीं से कोई कमी न रह जाए। जब इस ब्रह्मांड का जो नायक है, जो स्वामी है, वह ही साथ में है तो हम सभी निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र के विषय की ओर हम चलते हैं। हम सभी अध्याय संख्या 17 श्रद्धा त्रय योग विभाग पर चर्चा कर रहे हैं और श्लोक संख्या 12 तक हम चर्चा कर चुके हैं और श्लोक संख्या 13 पर आज का जो प्रवचन सत्र है वह आधारित है। 11 और 12 में, श्लोक संख्या 11 और 12 में श्री भगवान ने सात्विक यज्ञ और राजसी यज्ञों का वर्णन किया और कहा कि जहाँ पर फल की दृष्टि नहीं रहती, जहाँ पर फल के संबंध में विचार नहीं रहता और जहाँ पर मन में ये समाधान हो जाए कि यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य है। हमें निश्चित रूप से मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए
ये बात मन में समाधान, इसका समाधान हो जाए तो ये सात्विक यज्ञ है। और यदि दृष्टि फल पे चली जाए और दिखावे के लिए यजन पूजन किया जाए, यज्ञ किया जाए, तो ये जो यज्ञ है वह निश्चित रूप से राजसी हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक तथ्य और स्पष्ट करना चाहते हैं। श्री भगवान ने अपनी विभूतियों के वर्णन में अध्याय संख्या 10 में विभूति योग में कहा था कि यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, मैं जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं उनमें जप यज्ञ हूँ। भगवान के पावन नाम का जो जप है उसे बार बार पुकारना है, ये समस्त यज्ञों से श्रेष्ठ कृत्य है। जितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणों मुखे, वेदों की वाणी में बहुत से यज्ञों का विस्तार से वर्णन किया गया। लेकिन जितने भी प्रकार के वर्ण के यज्ञ वेद की वाणी में कहे गए हैं, उन समस्त यज्ञों को यदि हम मिला लें तो जो श्री भगवान के नाम का जो स्मरण है, श्री भगवान के जो नाम का जो स्मरण है, उनका जो बार बार पुकारना है, ये समस्त यज्ञों से श्रेष्ठ है। इस तथ्य को हमें सदैव दृष्टि में रखना चाहिए। श्री भगवान का नाम यदि पुकारा जाए, उसे बार बार अपनी जिह्वा पर उसे लाया जाए, तो इससे बढ़ के कोई यज्ञ नहीं है। ये बात भी श्री भगवान ने कही थी, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, समस्त प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जप यज्ञ क्या है? जप यज्ञ ये है कि श्री भगवान के नाम का जो जप है वह समस्त यज्ञों से श्रेष्ठ माना जाता है। आपके पास कोई वस्तु न हो, कोई स्थिति न हो, कोई साधन न हो, बड़ी दयनीय स्थिति हो, तो भी हम अपनी वाणी से भगवान श्री गोविंद को पुकार सकते हैं। इसमें कोई दो बात नहीं है, दो मत नहीं है, एक ही बात है। ये बहुत सहज काम है और ऐसे यज्ञ को निश्चित रूप से सात्विक यज्ञ से ऊपर की संज्ञा दी जा सकती है। सात्विक यज्ञ से यदि कोई ऊपर यज्ञ माना जाए तो वो भी जप यज्ञ है। एक प्रकरण आता है, उसको हम आपके सामने उद्धृत करना चाहते हैं। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते, भस्मी भवन्ति सदस्तु महापातक कोटया, सर्वेषां यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च, तीर्थस्थानि सर्वाणि तपास्य नशनानि च, वेद पाठ सहस्राणि प्रादच्छिष्यं भुवा शतम, कृष्ण नाम जपस्याय कलाम नारहंती खोरसीम। ये जो एक शास्त्रीय पौराणिक कथन है, इसकी व्याख्या यहाँ पर इसलिए आवश्यक हो गई है
क्योंकि जप यज्ञ जो है, कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते, अगर श्री भगवान के का नाम जो है जिह्वा पर कृष्ण 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 का जो मंगलकारी नाम है, वह जिह्वा पर नृत्य करता है। यश वाची प्रवर्ते, बार बार वाणी में प्रवर्तित होता है। भस्मी भवंती सद्यस्तु महापातक कोटया, तो अगर महापातक की जो राशि है वह भी भस्म हो जाती है। कोई मनुष्य, चूंकि देखिए मनुष्य जीवन में पाप तो हुआ ही करते हैं, तो कृष्णेत मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते, कृष्ण कृष्ण नाम अगर आपकी जिह्वा पर प्रवर्तित होता है तो निश्चित ही आपके जितने भी कोटि पाप हैं, करोड़ों महापातक पाप हैं, महापातक कोटया, कोट यानी करोड़ों प्रकार के जो महापातक हैं, भस्मी भवंती, वे भस्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सर्वेषां यज्ञानाम लक्षणानि व्रतानि चा, संपूर्ण यज्ञ और लाखों प्रकार के व्रत, सर्वेषां यज्ञानाम लक्षणानि व्रतानि चा तीर्थस्थानि सर्वाणि तपस्यानि चा, और सब प्रकार के जितने तीर्थों में स्नान हैं, हजारों वेद पाठ हैं, पृथ्वी की जो अनेक प्रकार की प्रदक्षिणा है, वह कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। ये जप यज्ञ का देखिए कितना विस्तृत महत्व है, कितना विस्तृत महत्व है कि 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है, कृष्ण नाम के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और तीर्थ वेद पाठ सहस्त्राणी प्रादशिष्यम भुवा शतम, कृष्ण नाम जपस्य कलाम नाहरंती घोड़सिंह, ये 16वें हिस्से के क्या क्या कर्म, संपूर्ण यज्ञ, लाखों प्रकार के व्रत, समग्र प्रकार के तीर्थों के स्नान, हजारों वेद पाठ और पृथ्वी की प्रदक्षिणा कृष्ण नाम के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। ये हमारे मनीषियों और पौराणिक वेदताओं का कथन है। अनुमान लगाइए इस बात पर आप, कितनी विशिष्ट बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही। तो ये चूँकि प्रकरण था, यज्ञ का प्रकरण चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कहना चाह रहे हैं, वो बात ये कहना चाह रहे हैं कि नाम जप यदि फल की इच्छा से किया जाता है, फल की इच्छा से किया जाता है, अभिसंधाय तु फलम, तो नाम जप राशि हो जाता है। और जहाँ पर भगवान की प्रियता को लेकर के जप होता है, भगवान की प्रियता को लेकर के जो जप होता है, वो जप जो है वह सात्विक रहता है, सात्विक स्थिति में रहता है। तो हमें श्री भगवान के नाम का जो जप है वो नित्य प्रति, निरंतर, क्षण प्रति क्षण, पल प्रतिपल करना चाहिए। इतना कथन यहाँ पे चूँकि यज्ञों का वर्णन आया और यज्ञा नाम जप यज्ञो अष्टमी कहा है, इसलिए श्लोक संख्या 11 और 12 के समापन में हमने ये बात कही
कि जो जप यज्ञ है वो समस्त यज्ञों से श्रेष्ठ है, और इसमें अगर फल का परित्याग हो जाए, कामना की पूर्ति का भाव समाप्त हो जाए, तो श्री भगवान तो मनुष्यों की जो अपने भक्तों की कामना को तो स्वतः ही हल करते हैं, स्वतः ही हल करते हैं। वे अपने भक्तों के कुशल क्षेम को स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। योग क्षेमम वहामयम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान ने 13वें श्लोक में कहा, तामसी यज्ञ के संबंध में चर्चा करते हुए श्री भगवान कहते हैं, विधिहीनम सष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विहेतम यज्ञम तामसम परिचच्यते। जहाँ पर विधिहीनता है, जहाँ पर अन्न का दान नहीं है, जहाँ पर यज्ञ में मंत्रों का प्रयोग नहीं है, जहाँ पर दक्षिणा नहीं दी जाती, और जहाँ पर श्रद्धा नहीं है, इस प्रकार यदि यज्ञ किया जाता है तो उस यज्ञ को निश्चित रूप से हमको तामसी यज्ञ मानना चाहिए। तामसम परिचच्यते कहा यहाँ पर, तामसी यज्ञ कहे। श्री भगवान ने कहा तामसी यज्ञ है वो। तो एक विषय को 5 तथ्य है यहाँ पे। इस श्लोक में 5 तत्व विशेष हैं। विधिहीनम सष्टान्नम, एक है विधिहीनम, विधि का पालन न किया जाए, पहली बात। दूसरी बात है अन्न का दान न किया जाए, दूसरी बात। तीसरी बात है मंत्रहीनम, मंत्रों का प्रयोग न हो। और चौथी बात है अदक्षिणम, दक्षिणा न दी जाए। और 5वीं बात है श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा से रहित हो, श्रद्धा न हो यज्ञ के प्रति। तो ऐसे यज्ञ को हम तामसी यज्ञ कहते हैं। तामसी मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। पहली बात यह है कि तमोगुणी मनुष्य जो है यज्ञों के संपादन में श्रद्धा नहीं रखता। यज्ञों के संपादन की जो श्रद्धा है, तामसी मनुष्यों के अंदर वह श्रद्धा नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्या कारण है? तामसी मनुष्य पहली बात तो शास्त्रों के विषय को नहीं मानता। शास्त्रों के विषय को वो जानता भी नहीं, जानना भी नहीं चाहता, और ना जानने के कारण उसको मानना भी नहीं चाहता। तीनों बातें हैं। जानने की जिज्ञासा न होना, और जानने का प्रयत्न न करना, और न जान करके स्वेच्छाचारी आचरण करना, ये तमोगुणी मनुष्यों का विशेष लक्षण है। तमोगुणी मनुष्य जो हैं वो यज्ञ को जानना नहीं चाहते। यज्ञ के संबंध में उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं रहती। परमात्मा की उपासना के प्रति उनका ये विचार रहता है कि वृद्धावस्था में जब हमारे हाथ पैर कार्य नहीं करेंगे, हमारे हाथ पैर कार्य नहीं करेंगे, और जब हमारी
अवस्था वृद्ध हो जाएगी, तो हमारा उस अवस्था में हमारा जो कर्तव्य कर्म है वह परमात्मा के संबंध का है। पहली बात तो परमात्मा की व्यवस्था को पहले वो नकारते हैं। पहला काम ये है कि परमात्मा की व्यवस्था को वो लोग नकारते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो यज्ञों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते कि यज्ञ से भी कुछ काम हो सकता है, यज्ञ से भी लोगों का भला हो सकता है, संसार का कल्याण हो सकता है, या वातावरण प्रदूषित वातावरण जो है वह ठीक हो सकता है, देवताओं को उनका भाग जाता है। इस विषय पर उनका कोई विचार नहीं, इस संबंध में विचार नहीं करते वो लोग। चूंकि जो यज्ञ का विषय है वह श्रद्धा का विषय है, से हमारी किसी कर्म के प्रति श्रद्धा ही न हो तो हम उस कर्म को कदापि नहीं करते। ये निश्चित बात है। हमारी यदि किसी कर्म के प्रति श्रद्धा न हो कि ये कर्म हमें करना चाहिए, ये भाव न रहे, मन में ये समाधान न हो कि हमको ये कर्म करना चाहिए, तो कभी भी हम उस कर्म को नहीं करते, कदापि नहीं करते। तो कर्म में श्रद्धा ही विशेष है। जो जैसी श्रद्धा वाला है वह वैसे ही है। तो यहाँ पर चूंकि श्रद्धा तामसी है, तामसी श्रद्धा है, और तामसी श्रद्धा के कारण वे लोग यज्ञों में विश्वास नहीं करते। वे लोग भूत प्रेतों की उपासना में विश्वास करते हैं। उनकी जो श्रद्धा है वह भूत प्रेतों की उपासना में होती है। तो श्रद्धा विरहितम जो पद यहाँ पर श्री भगवान ने इस 13वें अध्याय 13वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग में कहा है, इसकी व्याख्या इसलिए पहले कर रहे हैं कि श्रद्धा के उपरांत ही अन्य तथ्यों का शुभारंभ होता है। अगर हमारी श्रद्धा ही नहीं है, जैसे ये विचार मन में आता है तामसी मनुष्यों को कि ये जो घृत आदि है इसके सेवन से लाभ होता है, इसको अग्नि में डालकर जला देने से कोई लाभ नहीं होता, ये विचार दृढ़ रहता है। जैसे लोग शिवलिंग पर दुग्ध घृत और अनेक प्रकार के पदार्थ चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, तो वो लोग इसकी आलोचना करते हैं कि वो दूध अगर किसी बच्चे को दे दिया जाए और लोगों को उसका पीने के लिए दिया जाए उसको, तो लाभ है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से लाभ है। इस तरह के तर्क देते हैं वो लोग, और उनकी कोई श्रद्धा जो है वह इस प्रकार की नहीं होती है कि कोई यज्ञ रूपी जो कर्म है उससे भी कुछ लाभ हो सकता है। इस प्रकार का विचार उनके मन में नहीं होता। विशेष बात यह है।
इस प्रकार का विचार उनके मन में नहीं होता कि हम यदि किसी भी प्रकार का यज्ञ करें तो उससे हमको कुछ लाभ हो सकता है। ये विचार उनके मन में कदापि नहीं होता। और जब मन में विचार होता नहीं है तो मन में विचार न होने के कारण वो लोग तामसी स्वभाव के जो मनुष्य हैं वो यज्ञों की ओर उन्मुख भी नहीं होते। कोई व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जिससे लाभ हो, लाभ की दृष्टि रहती है। निरर्थक कर्म कोई व्यक्ति नहीं, मनुष्य नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य जो है सार्थक कर्म ही करता है। सार्थक कर्म ही प्रत्येक मनुष्य करता है। निरर्थक कर्म कुछ नहीं, कोई नहीं करता। और जिसमें श्रद्धा ही न हो, जिस कर्म के प्रति मनुष्य के अंदर श्रद्धा नहीं होती है, उसका संपादन तो कदापि हो ही नहीं सकता। तो श्रद्धा विरहितम जो पद यहाँ पे है कि तमोगुणी मनुष्यों की जो श्रद्धा है वह यज्ञ के प्रति नहीं होती, और श्रद्धा नहीं है तो यज्ञ नहीं होता। श्रद्धा का भाव न हो, हमारा किसी भी कर्म के प्रति श्रद्धा का भाव न हो, तो हम उस कर्म का संपादन नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। और करेंगे किसी बाध्यतावश हमको किसी कर्म का संपादन करना ही पड़े तो बहुत ही अनमने भाव से उसको बोझ समझ करके कि क्या अनावश्यक कर्म हमसे कराया जा रहा है, उसको जो बोझ समझ करके उस कर्म का के संपादन का हम प्रयत्न करते हैं। ये विशेष बात है। तो श्रद्धा विरहितम जो पद कहा है यहाँ पर, वो विशेष पद यहाँ पर है। श्रद्धा नहीं रहती, तमोगुणी मनुष्यों में श्रद्धा का अभाव देखा जाता है। और श्रद्धा का जब अभाव देखा जाता है तो जो अगर यज्ञों का संपादन श्रद्धा के अभाव में होता है तो वो जो यज्ञ है वह निश्चित रूप से तामसी यज्ञ कहा जाता है। ऐसा श्री भगवान का यहाँ पर कथन है। तो चूंकि आज के सत्र का समय समाप्त हो गया है और कल के सत्र में हम इसका जो पूर्वार्ध भाग है उस पर विचार करेंगे। आज के सत्र का समापन और कल के सत्र के का आमंत्रण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।